जय हिंद। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में रविंद्र जैन। सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, हर किसी को नहीं पचता है सच। यह है गंदी राजनीति का एक छोटा सा उदाहरण कि योगी आदित्यनाथ ने गुंडों के प्रदेश को, वसूली के गढ़ को, हत्याओं के अड्डे को किस तरह शांत किया, खूबसूरत बना दिया, लोगों के जीवन के अंदर खुशियों का संचार शुरू कर दिया। इसे कहते हैं सत्ता का सही इस्तेमाल। अब हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं, हमें तो यहाँ बोलने पर धमकी दी जाती है। यहाँ पर अगर योगी आदित्यनाथ की चर्चा की जाए तो यहाँ के लोग धमकी देते हैं हमें कि योगी का नाम अगर मुंबई में लिया तो उत्तर प्रदेश जाओ। और हमने कहा प्रजातंत्र लोकतंत्र की बातें होती है, संविधान है, बोलने की आज़ादी होती है। फिर आप हिंदू है कि ऐसा कैसा बोलते हैं। लेकिन गंदी राजनीति, वो हमें डायरेक्ट सीएम की धमकी देते हैं। लेकिन मैं सीएम को जानता हूँ। सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब एक अच्छे इंसान है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए मुझे उनके नाम की धमकी दी जाती है कि हम उनके आदमी हैं। कई बार ऐसा हो चुका कि मैं इस तरह से जब स्पीच देता हूँ खड़े होके, तो स्पीच देने के बाद पास आके बोलते हैं कि ठोक दिए जाओगे, ठोक दिए जाओगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि पीछे से किसी ने गर्दुल्ले को तैयार किया और उसको भेज दिया। वो डंडा उठाने वाला था कि किसी ने उसको रोक दिया। तो ये हाल है, गंदी राजनीति। हिंदू हिंदू की टांग खींच रहा है। ये कैसी गंदी राजनीति, ये बड़ा शर्म का विषय है। इसीलिए भारत 900 साल गुलाम रहा। और सत्ता का जो नशा है आज के नेताओं में, इन्होंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्हें देश और जनता से कोई मतलब नहीं। एक ही डंका बजता है इस समय। बाकी जितने भी नेता हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि अब तक उन्होंने क्या किया। पूरी दुनिया के अंदर एक नाम आता है, आज सब जगह चर्चा का विषय ऐसा बना हुआ है कि जैसा कोई अजूबा हो कि 1947 के बाद से अगर कोई हिम्मत वाला शेर आया तो वो योगी आदित्यनाथ ही आया। और उन्होंने अपने गुंडों के प्रदेश को, हत्याओं के गढ़ को व्यवस्थित कर दिया, जड़ से मिटा दिया, गुंडे तत्वों को जड़ से मिटा दिया। आज लोग तारीफ करते हैं और वास्तव में करनी चाहिए। आज भी अगर हम उनके सपोर्ट पर खड़े नहीं हुए तो आने वाले टाइम के अंदर सभी पिटने वाले हो लाइन से, क्योंकि ज़्यादातर नेताओं के पाले हुए गुंडे ही होते हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा है, सनातन का सच्चा भक्त, देशभक्त, जो हिंदुस्तान की मिट्टी से अपना फर्ज और कर्ज अदा करने पर तुला हुआ है, सनातन धर्म को बचाने का काम करने पर तुला हुआ है। ये खास बात है। इन्हें सत्ता से और सत्ता के भोग से कोई लेना देना नहीं, जैसे और नेता सत्ता का मजा लेते हैं। देश के पैसे पर अय्याशी करने वाले नेता हमने 99% देखे, लेकिन हकीकत में काम करने वाला एक ही नेता देखा, एक ही शासक देखा, बब्बर शेर देखा। वो है योगी आदित्यनाथ, जिसने अपने गुंडों के प्रदेश को एक शांति का गढ़ बना दिया। तो तारीफ तो करना जरूरी है और करनी चाहिए। एहसान फरामोश होंगे वो लोग जो इस नाम के ऊपर बदनामी का दाग लगाएंगे। मैं हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता से कहना चाहता हूं, अपने देश में सुकून और शांति लाने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे ही व्यक्ति का चुनाव करें, तभी देश में खुशहाली आएगी और शांति आएगी। वरना भारत के 99% नेता तो अय्याश हैं, जनता के पैसे पर अय्याशी करते हैं। उसके बदले में जनता को क्या देते हैं? ड्रग्स, मिलावट, महंगाई, गुंडागिर्दी, आत्महत्याएं और हत्याएं। आप हर जगह जाइए, कॉलेजों में जाइए, डोनेशन लिया जाता है। किसी होटल में जाइए, गंदगी का भंडार मिलता है। आखिर क्या चलता है भारत के अंदर? तो मेरी विनती है सभी देशवासियों से, एक ही आवाज़ बुलंद करें कि हमें अगर कोई नेता चाहिए तो वो योगी आदित्यनाथ जैसा ही चाहिए, जो देश हित में काम कर सके। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।